स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ में प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब की समय समय पर न्यूज़ और अपडेट आपको मिलती है। आज हम महिला व बाल अपराध पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस एसआई, सब इंस्पेक्टर, दोनों एग्जाम के लिए हम पढ़ने वाले हैं। दोनों एग्जाम ही प्रश्न आने वाले हैं। 10 नंबर का यहाँ पर महिला बाल अपराध आने वाला है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक भी प्रश्न आपके हमारी इस ई बुक से बाहर नहीं जाने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 376 में किस प्रकार के दंड का अपराध यहाँ पर है? भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा या बलात्कार। कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बलात्कार। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। इसमें भी बहुत सारी उपधाराएं जोड़ दी गई है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना। 376 ए, 376 बी, सी, डी, इस प्रकार की बहुत सारी उपधाराएं इसमें जोड़ दी गई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विगत परीक्षा में पूछा गया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1890 में। बी है यहाँ पर 1868, 1878, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होता 1878 में। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पोक्सो अधिनियम को सबसे पहले कब लागू किया गया? तो मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूं। जिस विद्यार्थी ने देखी है उसको पता होना चाहिए, नहीं तो कल वाली क्लास जरूर देखें। इसका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम को लागू किया गया। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए आपका माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? यह क्वेश्चन भी पिछली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? ए है गांव स्तर, बी है जिला स्तर, सी है राज्य स्तर और डी है आपका केंद्र स्तर। तो यहाँ पर विभाग ने इसका राइट आंसर भी माना था जिला स्तर पर। कहाँ पर किया गया है? जिला स्तर यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाल बटन को दबाकर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। प्रश्न संख्या 5, ए नैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यहाँ पर ध्यान रखना पारित कब हुआ और लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1954, बी है 1955, सी है 1956 और डी है 1997। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1956 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध माना गया है? कितने साल से कम आयु के बच्चों से आप जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते? सीधा साधा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम इधर ने थोड़ा बड़ा प्रश्न दे दिया एग्जाम में। इसका राइट आंसर सभी को आ रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु का यदि कोई बच्चा है तो उससे आप कारखानों वगैरह में, औद्योगिक क्षेत्र में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें साथियों कि सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में, 1830, 1831 या 1832? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1832 में। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पिछली कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया कि मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? यदि आपको हमारी ये ई बुक चाहिए महिला बाल अपराध की, ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, कम से कम 290 पेज की है। इसमें आपको पूरी महिला बाल अपराध की टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगी, साथ में 500 से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। यदि आपको ये चाहिए तो मात्र 30 रुपये इसकी प्राइस है।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति सरकार किस स्तर पर करती है? तो राज्य स्तर पर करती है। प्रत्येक राज्य में इसकी नियुक्ति की जाती है। डी आपका राइट आंसर होता है। अगला देख, प्रश्न संख्या 9 है कि IPC की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। यानी धारा 376 बलात्कार वाली, इसके अंदर अलग अलग उपधाराएं भी है, तो इसके अंदर ये गैर जमानती है, इसके अंदर जमानत बिल्कुल भी नहीं होती है। बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? दहेज का अर्थ आपसे पूछा गया है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। सेकंड है यहाँ पर उपहार देना, विवाह में खर्च करना, शादी के लिए पार्टी देना। देखो, शादी में यदि कोई उपहार देता है तो वो यहाँ पर दहेज नहीं माना जाता है। विवाह में जितना भी खर्चा होता है, शादी के लिए कोई पार्टी देता है, तो इन तीनों को दहेज में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। शादी के लिए किसी प्रकार की, यानी अगली लड़की वालों से, लड़की के माता पिता से किसी प्रकार की संपत्ति मांगना, गाड़ी वगैरह की मांग करना, कोई बहुमूल्य वस्तु की मांग करना, तो वो दहेज में शामिल है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु कब पारित किया गया? जहां पर 10 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है वहां पर यह नियम लागू होता है, और 2013 में इसे पारित किया गया। डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। यह प्रश्न भी पूछा गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 12 है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986, 87, 88, 89। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में इसे लागू किया गया। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? धारा 354 आपसे पूछी गई है, बिल्कुल यहाँ पर बेसिक है। अमल फेंकने या अमल का प्रयत्न करने के लिए दंड है। बी है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड है धारा 354 में। सी है दहेज उत्पीड़न के लिए दंड दिया गया है, और आपका डी है यहाँ पर घरेलू हिंसा के लिए दंड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। धारा 354 है लैंगिक उत्पीड़न और महिला की मर्यादा को यदि कोई भंग करने का प्रयास करता है या करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 354 में है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख। अब हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पर कवर करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992, 1991, 15 मई 1993, 14 मार्च 1992। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले आप देख लें थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। इसके अंदर देखो कुल सदस्य कितने होते हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 5 अन्य इसमें सदस्य होते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का माना जाता है। 3 वर्ष से अधिकतम इसका कार्यकाल नहीं होता है, अधिकतम इसका 3 वर्ष का कार्यकाल है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुमन शर्मा, रेखा शर्मा, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? राज्य महिला आयोग का गठन आपसे पूछा गया है 15 मई 1999, 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में हुआ था। ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन शर्मा, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी, मन्नू भंडारी। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है सुमन शर्मा। ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 को कब लागू किया गया? सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम कब लागू हुआ?
3 जनवरी 1986, 3 जनवरी 1988, 26 जनवरी 1986, 26 जनवरी 1988। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी 1988। बिल्कुल, जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं 3 जनवरी 1988, उन सभी का यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि आप राजस्थान पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आप उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेट करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने नया, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का नया आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको इसको कट कर देना है और उसके बाद आप नीचे देखोगे। नीचे देखने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक टेस्ट का। पटवार एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री टेस्ट दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आपको इस टेक टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टार्ट टेस्ट इन राजस्थान पटवार। तो इसके ऊपर और यहाँ पर आपको पास में लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके सामने आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं यहाँ पर आप सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। ताकि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? बूंदी रियासत ने। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न आया है कि बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी आपकी जोधपुर रियासत ने। किसने? जोधपुर रियासत ने। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी जयपुर रियासत ने। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी। यहाँ पर मैंने जोधपुर की आपको अभी बताई, कोटा की मैंने बता दी, बूंदी रियासत की बता दी। चारों रियासतों के बारे में अलग अलग रोक लगाई गई, इनको आप ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला कौन थी? सबसे अंतिम सती महिला है सुजान कंवर, रूप कंवर, लक्ष्मीबाई या मीराबाई? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रूप कंवर अंतिम सती महिला है। और ये कहाँ की थी? ये आपकी सीकर जिले की थी। ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान की अंतिम सती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला रूप कंवर का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, सीकर या कोटा? मैंने अभी इसका आंसर भी बता दिया पिछले प्रश्न में। सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा, सीकर जिले की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 को लागू किया गया। 26 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2016, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2016? राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 को लागू किया गया 26 जनवरी 2016 को। कब किया गया? 26 जनवरी 2016 को। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, जीके का आ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सभी को पता है, मैं बता भी देता हूँ आंसर, 5 जून को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दहेज विरोधी कानून कब पारित हुआ? दहेज विरोधी सबसे पहले कानून कब पारित किया गया? 20 मई 1962, 20 मई 1961, 15 मई 1961, 15 मई 1962? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 मई 1961 में। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न। इस अधिनियम के बारे में थोड़ी डिटेल से मैं जानकारी देता हूं आपको। इस अधिनियम में दहेज लेने देने वाले को या दहेज के लिए कोई प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 1500 रुपये दहेज की रकम जो भी हो या उससे अधिक हो, आर्थिक दंड या दोनों सजा इसके द्वारा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। इसलिए आप ध्यान रखना, दहेज लेने देने के लिए किसी प्रकार का आप मैटर में मत फंसना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। अगला प्रश्न है कि दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों पर कौन सी धारा लागू होती? यदि दहेज के लिए कोई प्रताड़ित करता है किसी को, तो अपराधी को कितनी यहाँ पर कौन सी धारा लागू होगी, कितनी सज़ा होगी? तो सज़ा तो 3 साल की होगी। धारा आपकी लागू होगी 498A। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, धारा 498A दहेज से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला की शादी के 7 वर्ष में मृत्यु होने पर पति या परिवार वालों को किस धारा के तहत दोषी माना जाएगा? यदि मान लो विवाह के 7 वर्ष बाद में
पत्नी की यदि मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत दोषी माना जाएगा उस पत्नी के ससुर को, सास को, पति को? तो कौन सी धारा होगी? धारा 304 बी। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर होगा, धारा 304 बी। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दहेज हत्या के दोषी को 7 वर्ष से लेकर कम से कम 7 वर्ष की सजा है, यहाँ से लेकर आजीवन कारावास दिया जा सकता है। शादी या तो करना मत, यदि शादी करते हो तो सोच समझ कर करना, ताकि आगे जाकर कुछ समस्या खड़ी ना हो। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे बाकी क्वेश्चनों को। यदि पूरी हमारी यहाँ पर डिटेल से चाहिए तो महिला बाल अपराध की आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, इस पर आप मैसेज कर देना। जिसको लेना है वही करना, फालतू टाइम पास ना करें, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। 8529144016 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप SMS करके ई बुक ले सकते हैं मात्र 30 रुपये में। बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगी आपको। नेक्स्ट, यदि कोई जानबूझकर एसिड अटैक करता है तो किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा? एसिड अटैक, एसिड आप समझ गए होंगे, तेजाब है, अमल है, ऐसा कोई डाल देता है मान लो, तो किस धारा के तहत वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा? धारा 324, 325, अगली है 326A, 326B। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, धारा 326A। धारा 326A बिल्कुल सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी हो, धमाकेदार लगी हो, तो क्लास को लाइक और हर विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे शेयर करेगा, जितने भी ग्रुप वगैरह है स्टडी के। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।